बापू जिंदाबाद रखे किसी का उधार न, टफ टाइम देखा पैसे गैला प्यार ने। मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ बट मेरी हरियाणवी थोड़ी टाइट है। भोड़ी सी न्याणी उम्र में दिल तेरे तैला बैठा, कॉलेज के पार्क में नंबर तेरा ले बैठा, फोन पे बतलावे थी। तो आपकी कॉलेज लाइफ में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा प्यार मोहब्बत, आंख मिचौली? जो भी गाना अगर आपने दिल से बनाया है, दिल से लिखा है, तो वो लोग उसको दिल से ही सुनते हैं और वो अगर उनको अच्छा लगता है तो वो लोग शेयर करते हैं। नीरज चोपड़ा आज एक भारत का इतने बड़े लेवल पे नाम लेके गया हुआ है, तो अगर वो भी गाने हमारे सुन रहे हैं, और मैं उनसे पर्सनली मिला भी था 2018 में। इंडिया से बड़े बड़े हरियाणवी सिंगर्स यहाँ पे आ रहे हैं। प्रांजल दहिया भी आई थी और सोनिका सिंह भी आई थी। दोनों स्टार परफॉर्मेंस हैं। तो आपकी नज़र में कौन अच्छा डांस करते हैं और कौन अच्छा गाते हैं और किस तरह का स्टाइल है उनका, थोड़ा बताइए आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GFM स्टूडियो। मैं हूं आपका होस्ट प्रेडवर्क्स। दोस्तों, पिछले 10 साल में कई लाख लोग हरियाणा और पंजाब से ऑस्ट्रेलिया आए हैं। काफ़ी लोगों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी स्ट्रगल किया और अपनी जॉब और बिजनेस में एक अच्छा मुकाम पाया। लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ करते हुए भी अपनी कला और अपनी प्रतिभा को एक नए लेवल पे, एक प्रोफेशनल लेवल पे पहुंचाया है। मैं बात कर रहा हूँ हरियाणवी पंजाबी सिंगर्स की। उनमें से एक बड़ा नाम केसी सिद्धपुरिया, जो कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक जाना माना नाम है, जो अपने खूबसूरत हरियाणवी गानों से काफ़ी लोगों की पसंद बन चुका है। उनका लेटेस्ट गाना HR वाले रिसेंटली काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। उनके और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आज GFM टॉक शो में हम बात करेंगे केसी सिद्धपुरिया से और जानेंगे उनकी सफलता का राज और उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेट्स वेलकम केसी सिद्धपुरिया। सो लेट्स वेलकम केसी सिद्धपुरिया। केसी, थैंक यू GFM स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रदीप जी। आज बहुत बड़ी खुशी है कि मैं आपसे 2018 के बाद आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। अगर आपको याद होगा 2018 में हमने आपका और एडी का इंटरव्यू किया था जी। तो सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि 2018 के केसी और 2023 के केसी में क्या मेजर फ़र्क है? फ़र्क तो सर मुझे तो कुछ नहीं लगता बड़ा फ़र्क, लेकिन जो फ़र्क आप गाने का फ़र्क कह सकते हो कि 2018 में आई थिंक हमारे 4 से 5 ही गाने थे जो मोस्टली सैड सॉन्ग थे, और उसके बाद फिर जैसे ही लोगों की रिक्वेस्ट आई तो उसके बाद हमने रोमांटिक ट्राई किया, और उसके बाद अब बीट सॉन्ग भी कर रहा हूँ और साथ में सैड रोमांटिक भी कर रहा हूँ। एक बात जो आप शायद आपने नहीं बताई कि केसी अब ज़्यादा हैंडसम हो गए हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। 2018 में वो थोड़े शाई थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से एक ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में हरियाणवी म्यूज़िक को एक नया मुकाम पहुंचाया है। स्पेशली इनके जो सिंगिंग स्टाइल है, जो सॉफ्ट मेलोडी, जो कोई सोच ही नहीं सकता था कि हरियाणवी गाने इतने मधुर आवाज़ में, मधुर ट्यून में गा सकते हैं। सो केसी, मुझे याद है कि जब मैंने आपका इंटरव्यू किया था 2018 में, तो उस समय आपका एक गाना मेरा इश्क बहुत पॉपुलर था। हाँ। और वो गाना आपने एक कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर लिखा था, जिसको कि प्यार हो जाता है और शायद उसको प्यार में धोखा होता है। तो क्यों ना हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत उसी गाने से करें। उसकी 2-4 लाइन अगर गाएंगे तो दर्शक भी उसका आनंद ले सकते हैं। हाँ जी। जी, आई थिंक मेरा इश्क मेरा पहला गाना था जो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में आके किया था, मतलब ऑडियो वीडियो का। उससे पहले 2-4 गाने मैं इंडिया में कर चुका था, तो ज़रूर उसकी लाइनें
भोली सी न्याणी उम्र में दिल तेरे तैला बैठा, कॉलेज के पार्क में नंबर तेरा ले बैठा, फोन पे बतलावे थी नींद फिर किते आवे थी, भोले से आनंद ने तू ऐडी के बतलावे थी, तेरी हूँ तेरी मैं तो सारा दिन गावे थी, देसी सा बालक मैं था इंग्लिश किते आवे थी। वाह क्या बात है। कैसी एक और बात मैंने नोटिस की है कि आपके गाने के जो लिरिक्स हैं वो बहुत मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल होते हैं। जैसे कि ये गाना था मेरा इश्क था, इसमें आपने एक कॉलेज स्टूडेंट के बारे में कहा कि जिसको प्यार हो गया और उसका शायद प्यार मुकाम पे नहीं पहुंच पाया। ऐसे ही आपने काफ़ी लाइफ की जो स्ट्रगल है, रियल स्ट्रगल है, लोग जो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, स्टूडेंट पे आते हैं, उनके ऊपर आपने काफ़ी गाने बनाए। फिर आपने फैमिली के ऊपर बहुत गाने बनाए जी कि पिता का प्यार, माँ का प्यार, उनकी यादें। तो थोड़ा बताएं कि आपका जो गाने की जो जर्नी रही है, आपने 25 से ज़्यादा गाने आप कर चुके हैं, जो कि वाकई एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। स्पेशली ऑस्ट्रेलिया में होते हुए, जहाँ की अभी हरियाणवी म्यूज़िक उस मुकाम पे नहीं पहुँचा है। तो थोड़ा बताएं कि ये जो इंस्पिरेशन है और ये जर्नी है, आप कैसे इसको सोचते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं? सर जर्नी का तो ये है, जो गाने के जो भी आइडियाज़ होते हैं वो हमें आर्टिस्ट जो जैसा फील करता है आसपास क्या हो रहा है उसको देख के ही हम लोग गाने बनाते हैं। कि अगर कभी ना कभी अगर आर्टिस्ट सैड मूड में हो या कुछ हो तो उसको लगता है कि कुछ ऐसा सुना जाए, फिर अगर वैसा गाना बनता है तो अगर लोग उसको प्यार देते हैं तो फिर एक एक्सपेरिमेंट करने की भी मतलब हिम्मत मिलती है। तो ऐसे हमने स्टार्टिंग इस गाने से की, उसके बाद गांव की याद गाना किया, उसके बाद स्टूडेंट लाइफ को देखा, ऑस्ट्रेलिया में फेस किया, तो फिर 15 लाख गाना बनाया उसके ऊपर। और HR वाले गाना भी ऐसा ही है कि एक इंस्पिरेशन है, खिलाड़ियों के ऊपर गाने बनाए। तो मतलब जो आसपास हो रहा है उसको देखते हुए वैसे ही गाने बनाते हैं। मतलब बिल्कुल। आपने जो आंसर दिया उसमें दो चीज़ मैंने नोटिस की। आपने एक जो गाना 15 लाख बनाया था, जो कि एक हकीकत है। जो लोग आते हैं हरियाणा से, पंजाब से, काफ़ी लोग अपनी ज़मीन बेच के आते हैं या कर्ज लेके आते हैं, और आपने उस जर्नी को बड़ी बाखूबी से गाने के थ्रू वो प्रेजेंट किया और दर्शकों ने उसको बहुत चाहा। और मैंने देखा कि नीरज चोपड़ा ने आपका जो पोस्ट है वो भी शेयर किया, और काफ़ी सारे जो और खिलाड़ी हैं जाने माने, विजेंद्र सिंह हैं, मनोज कुमार बॉक्सर हैं, हाँ जी, वो भी आपके काफ़ी गाने पसंद करते हैं। तो आपका भी कुछ स्पोर्ट्स से कुछ नाता है, या आप इन खिलाड़ियों को कुछ पर्सनली जानते हैं? या स्पोर्ट्स का तो मुझे आई थिंक मैं स्कूल के बाद कभी स्पोर्ट्स में तो मेरा ज़्यादा नहीं रहा, मेरा म्यूज़िक में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि स्पोर्ट्स पर्सन जो गाने को शेयर करते हैं, आई थिंक जो भी गाना अगर आपने दिल से बनाया है, दिल से लिखा है, तो वो लोग उसको दिल से ही सुनते हैं, और वो अगर उनको अच्छा लगता है तो वो लोग शेयर करते हैं। नीरज चोपड़ा आज एक भारत का इतने बड़े लेवल पे नाम लेके गया हुआ है, तो अगर वो भी गाने हमारे सुन रहे हैं, और मैं उनसे पर्सनली मिला भी था 2018 में, जो गोल्ड कोस्ट आए थे, जो वो कॉमनवेल्थ गेम्स में वहाँ से भी गोल्ड ले गए थे, तो उनको तो हमेशा पूरा देश ही बधाई देता है। साथ में विजेंद्र सिंह ने भी गाने शेयर करते हैं, वो भी सुनते हैं। बट हाँ, विजेंद्र सिंह से और बाकी खिलाड़ियों से मैं आई थिंक नहीं मिला पहले, लेकिन हाँ नीरज चोपड़ा जी से मैं मिला। वो बहुत खूब। आपने कहा कि आप स्पोर्ट्स में नहीं थे, तो थोड़ा बताइए अपने दर्शकों को। हालांकि ये थोड़ी पर्सनल बातें हैं आपके, क्योंकि गाने आजकल जो गाने आपके थोड़े जो नोटिस किया है वो थोड़ा रोमांटिक और बीट्स वाले आ रहे हैं। तो आपकी कॉलेज लाइफ में कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा प्यार, मोहब्बत, आंख मिचौली जो आप शेयर करना चाहें दर्शकों से? सर कॉलेज का तो आई थिंक स्कूल के बाद, जैसे स्कूल फिनिश हुआ था, मैंने 1 साल ही इंडिया में कॉलेज में लगाया। उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया था, और ऑस्ट्रेलिया आने के बाद आप सबको पता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि इन सब चीज़ों के लिए हम लोग टाइम निकाल लें। तो उस टाइम तो हम
अपना जॉब करते हैं या फिर स्टडी करते हैं। तो मेरा भी फोकस वही था और मैं गानों के थ्रू भी वही मैसेज देता हूँ कि फोकस जो है आप लेके आए हो वो अपना बना के रखो। बहुत खूब। केसी के बारे में मैं कहूँगा कि मैं इनको पिछले 5 साल से मैं इनके कांटेक्ट में हूँ। मुझे इनकी पर्सनैलिटी में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो है ठहराव। पूरी पर्सनैलिटी है वो एक आपको होनेस्ट और डेडिकेटेड फोकस और सिंपल पर्सनैलिटी। ग्लैमर आने के बाद काफ़ी लोग चेंज हो जाते हैं, लेकिन मैंने नोटिस किया है और काफ़ी लोगों ने नोटिस किया है, ये फीडबैक मुझे मिलती रही है कि किसी ने अपनी जो पहचान है, जो अपनी ओरिजिनलिटी है, उसको कायम रखा है। और उसी का नतीजा कि आपको जितने लोग ऑस्ट्रेलिया में प्यार करते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा लोग आपको इंडिया में करते हैं। तो इंडिया का अभी कोई प्लान है आपका शो वगैरह का या कुछ इंडिया विजिट का? हाँ जी, अभी मैं आई थिंक पिछले लॉकडाउन से पहले से 2017 के बाद से नहीं गया हूँ। तो अभी मैं इंडिया इस साल जा रहा हूँ दिवाली पे, और बेसिकली फैमिली विजिट है। और उसके साथ साथ अगर देखता हूँ मैं 1-2 गाने निकाल पाया या कुछ किया, और शोज़ का भी देखते हैं कि साथ के साथ अगर टाइम मिला तो वो भी कहीं ना कहीं अगर हुआ तो ज़रूर करेंगे। बहुत अच्छी बात, ये किसी ने बड़ी अच्छी खुशखबरी दी है, और तो आई थिंक इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी। इंडिया में कैसी होंगे। कैसी आप करनाल से हैं और आपने अपना नाम सिद्धपुरिया अपने गांव पे रखा है या? हाँ जी, सिद्धपुर मेरे गांव का नाम है। तो जब मैंने स्टार्टिंग में जब गाने बनाए 2014 में, तो स्टूडियो गए थे, तो ओरिजिनल नाम कृष्ण था। तो उन्होंने होता है ना कि एक आर्टिस्ट नेम समथिंग डिफरेंट, तो उन्होंने बोला कि आप कृष्ण तो एक अच्छा सा नहीं लगता, जैसे कृष्ण को आप शॉर्ट कर लो और चौधरी अपना सरनेम है उसको भी शॉर्ट कर लो और आप गांव का नाम रखो। तो आई थिंक उसके बाद से मुझे जो प्यार मिला गांव वालों का या मेरे करनाल शहर से और पूरे हरियाणा से, तो विच इज़ लाइक वेरी ग्रेटफुल। बहुत खूब, ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। मुझे अगर ये पता होता तो मैं भी अपना नाम प्रेड सोनीपतिया कर लेता प्रेड गुड़गांविया कर लेता, बिकॉज मैं आपको शायद पता है कि मैं आई वाज बोर्न इन सोनीपत, कहाँ पे स्टडी किया मैंने, और उसके बाद फ़िलहाल मैं गुड़गांव में रहता हूँ और ऑस्ट्रेलिया में पिछले 6 साल से हूँ। तो कैसी बात करते हैं जो चेंज मैंने देखा आप में 2018 से 2023 की जर्नी में। आपके जो शोज़ हैं यहाँ पे, जो ऑस्ट्रेलिया में जो आप शो करते हो, उनका जो रेस्पॉन्स है वो ज़बरदस्त आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने जो शो किया और उसमें इंडिया से भी आपने बड़े बड़े आर्टिस्ट यहाँ पे आए, प्रांजल दहिया भी आई, सोनिका सिंह भी आई, और मुझे कुछ नाम शायद इतने पता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने दर्शकों को थोड़ा बताएं कि कौन कौन से सिंगर थे और उनके साथ आपने काम किया, कैसा एक्सपीरियंस लगा, और आगे फ्यूचर में आपका कोलैबोरेशन का क्या प्लान्स है? तो शोज़ का ऐसे हुआ था सर, जैसे 2017-18 तक तो हमारा इतना नहीं होता था। कम्युनिटी तो थी लेकिन आई थिंक आपस में कनेक्टेड नहीं थे उस हिसाब से, और कोई सिंगर भी नहीं था आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में उस टाइम तक। तो 2018 से शुरुआत हुई थी। 2018 में हमने परफॉर्म किया था मेलबर्न में, विच इज़ लाइक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उस शो के बाद। तो वहीं से हिम्मत मिली, तो उसके बाद से हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो अब तक के ऑलमोस्ट आई थिंक 15 से 20 शोज़ हो चुके हैं ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, और जिनमें मोस्टली हरियाणा के आर्टिस्ट जिसमें आ चुके हैं, जैसे कि आपने अमित टुल हो गए, प्रांजल दहिया होगी, सोनिका सिंह, केडी, खासेवाला चार, और कुछ और नए आर्टिस्ट हैं जो अब की बारी, बिंटू पावड़ा और केपी कुंडू। ये सब आई थिंक इस साल या अगले साल तक आपको ऑस्ट्रेलिया में शोज़ में जाकर उनको सुन सकते हो। बहुत अच्छे। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया में खासकर पंजाबी सिंगर्स बहुत सारे आते हैं। ऑलमोस्ट हर 15 दिन में कोई ना कोई शो होता है पंजाबी सिंगर्स का, और कुछ साल पहले तक हार्डली कोई हरियाणवी सिंगर यहाँ पे आते थे। तो ये भी एक अचीवमेंट है किसी के, आपने यहाँ पे हरियाणवी म्यूज़िक को लोगों तक पहुँचाया जी। और आज उसका एक नतीजा है कि इंडिया से बड़े बड़े हरियाणवी सिंगर्स यहाँ पे आ रहे हैं। प्रांजल दहिया भी आई थी और सोनिका सिंह भी आई थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उस समय इंडिया में था, क्योंकि आपको पता है कि मैं
उस टाइम मैं लकी बॉलीवुड, तो मैं मुंबई में था कुछ फिल्म्स वगैरह के लिए। तो मैंने वो मिस किया, लेकिन मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि टू नो कि दोनों स्टार परफॉर्मेंस हैं। तो आपकी नज़र में कौन अच्छा डांस करते हैं, यू नो, और कौन अच्छा गाते हैं, और यू नो किस तरह का स्टाइल है उनका, थोड़ा बताइए आप। यू नो सर, जैसे आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो हमेशा ही आर्टिस्ट की एक अलग पर्सनैलिटी आपको दिखती है, लेकिन जहाँ तक मैंने उन दोनों में नोटिस किया, प्रांजल दहिया में भी और सोनिका सिंह में, दोनों ही बहुत ही अच्छे नेचर की हैं और ग्राउंड टू अर्थ है, अच्छे से सबसे बात करते हैं और ये सब, तो दोनों ही आई थिंक बेस्ट है अपनी अपनी जगह। वेरी गुड। दोस्तों, मैं किसी से हालांकि बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इनसे नाराज़ भी हूँ। उसका रीज़न ये है कि हमने 2021 में इनकी हमारी बात हुई थी। ये मैं इनके लिए एक परमानेंट लड़की ढूंढ रहा था, तो उसके ऊपर हमने एक गाना किया था, दोनों ने हमने कोलैब किया था। लवली सी मैडम रिसेंट ढूंढेंगे, नॉट टेम्परेरी परमानेंट ढूंढेंगे। तो मैं चाहूँगा क्यों ना उस गाने के काफ़ी टाइम हो गया हमें वो साथ मिले हुए, तो उस गाने के 2-4 लाइन आप परमानेंट गाना जो हमने 2021 में बनाया वो भी था कि स्टूडेंट के हालात को देखते हुए एक मजाकिया तरीके से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था। तो वो भी यही स्टोरी थी कि जिनकी स्टूडेंट होते हुए या उस तरीके से पीआर नहीं होती, तो कुछ लोग शादी करके अपना पीआर का काम कर लेते हैं। तो उसकी परमानेंट की 2 लाइनें ज़रूर। लवली सी मैडम रिसेंट ढूंढेंगे, नोट टेम्परेरी रे परमानेंट ढूंढेंगे। लवली सी मैडम रिसेंट ढूंढेंगे, नोट टेम्परेरी रे परमानेंट ढूंढेंगे। चाहे पंजाब की हो चाहे बंगाल की हो, दिल्ली मुंबई शिमला या चाहे नैनीताल की हो, दिल्ली मुंबई शिमला या चाहे नैनीताल की हो, ब्यूटी का ऐसा हम प्रेजेंट ढूंढेंगे, नोट टेम्परेरी रे परमानेंट ढूंढेंगे। लवली सी मैडम। वाह, क्या क्या बात है। और पुरानी यादें यू नो हमें यू नो अच्छी तरह याद है मुझे। यू नो हमने कहाँ उसके लिए शूट किया, यू नो कंटेनर्स के ऊपर चढ़ के दोस्तों हमने डांस किया, और यू नो बहुत अच्छी स्टोरी थी। वो गाना काफ़ी भी पसंद आया। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कि जो आपका लेटेस्ट गाना आया है, मुझे पर्सनली उसका जो टाइटल है वो बहुत अच्छा लगा है, HRR, जो कि बहुत ट्रेंडिंग कर रहा है, लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब पे, यू नो इंस्टा पे, Spotify पे मैंने देखा बड़े अच्छी रील्स भी बना रहे हैं। तो थोड़ा इस गाने के बारे में बताइए, और हम इस गाने के बारे में यू नो कुछ 2-4 लाइन आपसे सुनना भी चाहेंगे। जी, ये गाना आई थिंक कंपोज तो मैंने काफ़ी दिन पहले कर लिया था। खान रानिया एक हमारे लिरिसिस्ट हैं हरियाणा से, तो उन्होंने लिखा था, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले भेजा था मुझे, लेकिन मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था कि सॉफ्ट म्यूज़िक मैंने काफ़ी गाया हुआ है, तो इस बार कुछ ड्रिल पे ट्राई करता हूँ। तो ये फर्स्ट मेरा ड्रिल म्यूज़िक था। तो चैलेंज यही था कि ड्रिल था, और हमारे लिरिक्स, हमारा जो कंटेंट था वो प्रॉपर हरियाणवी था। उसी चीज़ पे हमने काफ़ी दिन काम किया, इसीलिए इस गाने को बनने में काफ़ी टाइम लगा। उसके बाद वीडियो पे भी हमने काफ़ी मेहनत करी। तो वीडियो में आप देख सकते हो एक अंकल जी थे, धोती कुर्ता डाल के आए हुए थे, अपना हरियाणा में बात की, हरियाणा के ग्राउंड लेवल पे कल्चर, जो गांव का कल्चर है उसकी बात की, बड़े बुजुर्गों की बात की, हरियाणा रोडवेज़ में हम घूमे हुए हैं उनकी बात की, ताकि वो लोग अपने आप से उसको रिलेट कर सकें। तो ये था इसकी। हाँ जी, अगर इसकी 2 लाइनें आप सुना है तो ये रही। बापू जिंदाबाद रख्या किसे का उधार ना, टफ टाइम देखा पर पीसे गेला प्यार ना, थोड़े से गरूर एक यारी का सरूर, कलाकारी का से शौक ना भाई रे स्टार ना। क्या बात है। बापू जिंदाबाद रखे किसी का उधार ना, टफ टाइम देखा पर पैसे गैला प्यार नहीं। मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, मेरी वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, बट मेरी हरियाणवी थोड़ी टाइट है। कैसी आपके साथ जब इंट्रो करते हैं, ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है, सबसे अच्छा जो लगता है कि इंट्रो में हम लोग कोई तैयारी नहीं करते, हम दिल से बात करते हैं, और वही हरियाणा वालों की एक खासियत है कि हम
जो भी करते हैं दिल से करते हैं, दोस्ती करते हैं तो उसको दिल से निभाते हैं, और अगर कुछ करने का हमने सोचा तो उसकी तरफ हम काम करते हैं। तो प्राउड ऑन यू कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। थोड़ा और कुछ बताइए कि आने वाले टाइम में आप हरियाणवी म्यूज़िक को और किस तरह लेके जाना चाहते हैं? जी, इस साल के मेरे जो अभी प्लान्स हैं, एक गाना नेक्स्ट मंथ में रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बाद एक दिसंबर में रिलीज़ कर रहे हैं, और एक फिर जनवरी में। तो ये कंटिन्यूटी है, और इसके साथ साथ जो भी जैसा रहेगा तो उसके साथ साथ शोज़ के ऊपर मेन फोकस है कि ज़्यादा से ज़्यादा शोज़ किए जाएँ ताकि ऑडियंस जुड़ सके। बिल्कुल। और कैसी मैं पर्सनली चाहूँगा कि जिस तरह के सक्सेसफुल शोज़ आप ऑस्ट्रेलिया में करते हैं, यही दुआ है कि आप जल्दी से जल्दी इंडिया में भी शो की। म्यूज़िक के लिए आई थिंक ये गोल्डन टाइम है। आप देखें चाहे वो पंजाबी म्यूज़िक है, चाहे वो हरियाणवी म्यूज़िक है, या साउथ इंडियन म्यूज़िक है, या बॉलीवुड म्यूज़िक तो हर कोई सुनता है, वो लैंग्वेज आप कोई भी सुन रहे हो, लेकिन एक म्यूज़िक लोगों को जोड़ के रखता है आपस में हमेशा से। तो कैसी, मैं पंजाब में रहा था अभी 6 महीने मोहाली, क्योंकि मैं पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में काम किया मैंने 1-2 फिल्में। वहाँ पे कुछ मेरे सिंगर्स फ्रेंड बने, वो रियाज़ पे काफ़ी बात करते थे कि एक सिंगर को रियाज़ काफ़ी करना पड़ता है टू मेंटेन या टू एक्सेल इन हिज फील्ड। तो आपका थोड़ा रूटीन बताएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे आप आईटी में काम करते हैं, you're आईटी इंजीनियर, विच इज़ ग्रेट, और उसके बाद टाइम शायद कम ही मिलता होगा आपको। और तो कैसे आप रियाज़ वगैरह या अपने आप को प्रिपेयर करते हो, या आप जब लिखते हो या सोचते हो, तो थोड़ा बताइए आप दर्शकों को उसके बारे में। सर, रियाज़ का तो जैसे टाइम के ऊपर है, जैसा आपको टाइम ही मैनेज करना पड़ता है कि गाड़ी चलाते हुए अपना काम पे जा रहे हो, म्यूज़िक गाने सुन रहे हो, क्योंकि सुनने से भी आप काफ़ी कुछ सीखते हो। तो वो चीज़ें बार बार आप सुनते हो, उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम से आते हुए सुन रहे हो, या फिर आप घर पे हो फ्री टाइम में तो तब कर लिया, और वीकेंड पे जब भी टाइम मिला तो 1 घंटा आधा घंटा जितना भी मिलता है पॉसिबिलिटी, तो उस हिसाब से आप अपना रियाज़ करते हैं हम लोग। बहुत खूब। तो किसी ने बताया कि ये अपने टाइम को सही यूटिलाइज़ करते हैं। मोस्टली जो इन्होंने टाइम का जिक्र किया उसमें मोस्टली लोग अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, या क्रिकेट देखते हैं, तो या अपना आराम करते हैं। वो भी अच्छी बात है, देयर इज़ नथिंग अगेंस्ट इट, बट एक कलाकार के लिए आई थिंक उसकी जर्नी, उसका डे आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि मन में हमेशा चलता रहता होगा ना कुछ के। जी, ये तो आप जैसे कुछ भी आप कोई भी चीज़ ले लो जो आपका पैशन है, कुछ है, वो 24 घंटे वो तो दिमाग के अंदर घूमता ही है। तो किसी बात करते हैं आपके आने वाले सॉन्ग्स की। हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं और किस तरह के गाने उनको सुनने को मिलेंगे। प्रदीप जी, इस साल का तो आई थिंक जैसे नवंबर दिसंबर 2 महीने बचे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम एक गाना नवंबर के फर्स्ट वीक में डालें, जो कि है आँख तेरी, जो कि एक रोमांटिक गाना है, और वो भी मेलबर्न में ही शूट हुआ है। उसके बाद एक गाना है व्याह, जो कि शादी का गाना है, तो वो हरियाणा में शूट हुआ है, तो वो हम कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों को दिसंबर में सुनने को मिलेगा। बहुत खूब। सो केसी की ये खासियत है कि ये हर तरह के, जैसे हमने बताया इंट्रो में, कि हर तरीके के गाने, हर मौके के गाने ये गा रहे हैं, स्टूडेंट की लाइफ से लेके फादर के, माँ के इमोशंस के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रगल के ऊपर, और अभी ये धीरे धीरे रोमांस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अभी बता रहे हैं कि अपना एक रोमांटिक सॉन्ग इनका आ रहा है, और उसके बाद फिर ये शादी और ब्याह के ऐसे गाने जो डीजे पे अच्छे चलते हैं। तो बहुत बहुत मुबारक केसी, और हम आपको हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आज आप GFN स्टूडियो में आए, आपको कैसा लगा, आप बताइए अपने दर्शकों। सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर प्रदीप जी, और आज के इंटरव्यू करके काफ़ी अच्छा लगा। आपके GFN स्टूडियो के बारे में कुछ बातें जाननी कि आप फिल्म प्रोडक्शन का काम कर रहे हो, फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज करते हो, विच इज़ लाइक रियली गुड।
और इसके अलावा आप फैशन में और जो भी आपके इवेंट्स हैं उनमें मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना अच्छा काम करो। और अपने दर्शकों को मैं यही बोलूँगा कि आप GFN स्टूडियो को एक बार यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब करें। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्रदीप जी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और GFN स्टूडियो को फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू केसी जी। तो दोस्तों GFN टॉक शो में आज थे हरियाणवी सिंगर केसी सिद्धपुरिया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए फिर मिलते हैं। टेक केयर।